पाठ 24 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा, सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। अच्छे निबंध की विशेषताएं। एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। निबंध के अंग। मुख्य रूप से किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार, उपसंहार। भूमिका। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। यह वह दरवाजा है जहाँ से निबंध शुरू होता है। अतः यह अंश जितना ही आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने के लिए उतना ही प्रेरित करेगा। भूमिका इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। विस्तार। यह निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबद्ध दिखाई दे, और यह तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सभी बातों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के 3 भेद सामने आते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। ये वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे गए निबंध। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों का परिचय आदि प्रस्तुत किया जाता है। नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि पर लिखे गए निबंध इसी प्रकार के उदाहरण हैं। विचारात्मक निबंध। किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि पर लिखे गए विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक निबंध इस कोटि में आते हैं। विज्ञान से लाभ हानि, दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि इसी प्रकार के निबंधों के उदाहरण हैं। निबंध के नमूने। होली, रंगों का त्योहार। संकेत बिंदु। प्रस्तावना, मनाए जाने के पीछे कहानी, कैसे मनाते हैं, होली पर विकसित सामाजिक बुराइयां। उपसंहार। होली रंगों का त्योहार है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सारी प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। बागों में कहीं कोयल की कूक सुनाई देती है तो कहीं मोर नृत्य करते नजर आते हैं। यह त्योहार हर साल फागुन मास में पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए फागुन का महीना मौज मस्ती का महीना कहा जाता है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी था, जो अपने को ही भगवान समझता था। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करें। पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसने ईश्वर की भक्ति में ही अपने को लगाए रखा। पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे एक वरदान प्राप्त था
कि वह अग्नि में कभी जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग लगा दी गई, पर ईश्वर की महिमा से प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होली की रात्रि से एक दिन पूर्व आरंभ हो जाता है। लोग अपने अपने गांवों मोहल्लों में उपलों लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। फिर शुभ घड़ी में इस ढेर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग इसी अग्नि में नए अनाज, गेहूं, जौ आदि की बालें भूनकर अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। होली का अगला दिन रंग भरी होली का होता है, इसलिए सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और रंग डालते हैं। सड़कों पर मस्त युवकों की टोलियां गाती बजाती दिखाई देती हैं। कुछ प्रदेशों में संध्या के समय लोग नए नए वस्त्र पहनकर अपने अपने परिचितों मित्रों से मिलने के लिए निकलते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आजकल होली के समय कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार भी करते देखे जाते हैं, जो गलत है। रंग के स्थान पर कीचड़, गंदगी, तारकोल आदि का प्रयोग, गुब्बारे आदि मारकर किसी को चोट पहुंचाना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, ये सभी ऐसी बातें हैं जो एक पवित्र त्योहार के मस्तक पर दाग लगा देती हैं। कुछ लोग इस दिन नशा करना अपना धर्म समझते हैं और नशे की हालत में सड़कों पर अभद्र व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने त्योहारों को शिष्टता पूर्वक मनाना चाहिए।